अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 7 नंबर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन को अगर एक अलग ढंग से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट होने को दर्शाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू आफ्टर द रिएक्शन, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं कांस्टेंट मास, कांस्टेंट चीज को ये दर्शाता है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टॉपिक है अगर, तो कंजर्वेशन कहीं ना कहीं कांस्टेंट होने को शो कर रहा है। और यहाँ पे कांस्टेंट किसका, तो इस बार मास का नहीं बल्कि चार्ज का। आइए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। पहले अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज is always zero, always constant, और charge is neither created nor destroyed in an isolated सिस्टम। सब कुछ तो बात समझ में आएगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बार हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन बोल दे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी is equal to the integral multiple of the basic charge, that is E. Okay, and you know the value of E, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And if you know the number of electrons transferred, you can easily calculate the charge on a body. And this is simply the quantization of charge. And this conservation of charge was somehow told by Millikan's, R.A. Millikan's, and this conservation of charge is told by Benjamin Franklin. Now let's move ahead. अब समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। मानिए कि आपका घर, मानिए कि अभी समस्तीपुर में आपका घर है, ये है आपका घर, ठीक, ये आपका घर मान लेते हैं, बहुत सारा रूम है इसमें, आप भी रह रहे हैं, ये घर है आपका, ये सड़क है और बहुत सारा घर है, ठीक, मानते हैं बहुत सारा घर। आइसोलेटेड सिस्टम को समझना है, बहुत सारा घर है, बहुत रोडो है, हमको किसी को मतलब है नहीं, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, बहुत घर है, लेकिन ये है आपका घर, ये है आपका घर, आपका नाम मिस्टर एक्स, ठीक। अब क्या करते हैं, इस घर को सील कर देते हैं किसी तरह से। सील कर देने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज ना इसके अंदर आ सके ना इसके बाहर जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, बाहर से ना कोई बाहर जा सके, और ऐसा हो तो उसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे बॉबी फिल्म का गाना है ऋषि कपूर जी का, हमें वैसे भी आज बहुत दुखद बात है कि उनकी देहांत हो गई है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। फिलहाल हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो उसी गाना पे बेस्ड है ये आइसोलेटेड सिस्टम में कहानी कि ना बाहर से कोई अंदर आए ना अंदर से कोई बाहर जाए। तो वो जो चीज़ जिसके ना कोई अंदर आ रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, हम उसे बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम मतलब एक घर, एक कोई चीज़, आप इसको एक सिस्टम मान सकते हैं। आप इसको सील कर दीजिए, सील किसी भी तरह से सील कर दिए इसको, तो क्या होगा कि अब इसके सील कर देने का मतलब नियम लगा दिए कि ना इसके अंदर कोई मास आएगा, ना कोई एनर्जी आएगा, ना इसके बाहर कोई मास जाएगा, ना कोई एनर्जी आएगा। तो आप इसे कह सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो अगर साइंटिफिकली बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ मास प्लस एनर्जी,
कोई भी सिस्टम में कोई भी अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका घर है इसको आप पूरे यूनिवर्स से अलग कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा मानो यूनिवर्स है, ठीक, और इसमें आपका एक घर है ये, तो इसको बस सील कर दिए और मानो इसको हटा दिए, इससे कोई संपर्क ही नहीं है यूनिवर्स का। अगर इस यूनिवर्स से मानो इसका कोई संपर्क ही टूट जाएगा, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, तो हम कह सकते हैं इसे आइसोलेटेड सिस्टम। आप समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है, या चार्ज इज नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये याद कर लेंगे। और मानिए कि ये कॉम है, ये कॉम तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा। और ये है आपका हेयर जिस पे आप पहली बार रब किए थे। अब इस दोनों को आप एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक, सिस्टम। अब ये इसके अंदर है, यानी कि अब चार्ज या मास या कोई भी चीज़ इसके बाहर नहीं जाएगा, ना कोई इसके अंदर आएगा, ठीक। अब पहला केस में क्या है कि पहला केस में क्या है कि बोथ आर न्यूट्रल, ठीक भाई, नेट चार्ज जीरो। अब क्या किए, दोनों को रब कर दिए, तो मानते हैं कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया बाल पे, मानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया। तो सेकेंड केस में क्या हुआ, हेयर -10 E के बराबर चार्ज हो गया, यानी कि हम इसे कंफ्यूज ना करें तो मानते हैं -Q कोई चार्ज आ गया, ठीक। और जो कॉम है तो +Q, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स निकला तो +Q। चलिए आगे। अब चार्ज तो भाई क्रिएट हो गया ना इस पे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड? कह सकते हैं क्योंकि हमने फिर बाद में ऐड किया इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमने अभी इस दोनों को सिस्टम माना है, ठीक है ना, और रब किए हैं तो इस दोनों को एक सिस्टम बनाए किए हैं रब। तो हम जब चार्ज को काउंट करेंगे इसके अंदर तो दोनों को साथ काउंट करेंगे। समझिए बात को फिर से, हमने इन दोनों को सिस्टम माना है, और जब भी कोई प्रोसेस किए हैं तो दोनों को सिस्टम मान के प्रोसेस किए हैं। तो जब हम लोग चार्ज काउंट करेंगे तो दोनों पे करेंगे ना काउंट, बिकॉज हम लोग हमसे एक सिस्टम के अंदर रह के बात करना होगा। तो पहले क्या था कि नेट चार्ज था जीरो, पहले नेट चार्ज था जीरो, रब किए अब चार्ज कितना है, तो अब भी नेट चार्ज जीरो ही है। समझने की बात है कैसे। नेट चार्ज निकालने का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्ज, यानी अगर ये कोई सिस्टम है तो इसके अंदर जितना चार्ज है सबको ऐड कीजिए। तो एक चार्ज है आपका -Q जो बाल पे है, और एक चार्ज है +Q, नेट चार्ज क्या है, जीरो। अरे भाई अगर इससे इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर मारा तो निगेटिव चार्ज था, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा ना, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कहीं बाहर चला गया, तो वही इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर कर गया, किया कि नहीं किया। तो ये अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो गया। यानी कि चार्ज तो अगर एक सिस्टम की बात कर लेंगे तो चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ कहाँ, चार्ज बना कहाँ, चार्ज तो बस ट्रांसफर किया, और चार्ज इज ट्रांसफरेबल, हम लोग पढ़े हैं पिछले प्रॉपर्टीज में। हाँ, अगर फिर इसको एक सिस्टम मान लेते हैं हम, तो हाँ इस सिस्टम में चार्ज क्रिएट होता, ठीक। लेकिन जब हम इसको एक अलग सिस्टम मान लेते तो फिर ये आता ही नहीं, और ये रहता ही नहीं, तो रब करके तो इस पर चार्ज होता ही नहीं। यानी कि हम जब किसी भी सिस्टम को मान लेंगे और उस सिस्टम के अंदर कभी भी चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज कभी नहीं बदलेगा, या चार्ज कभी ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता रहेगा। चार्ज रब होगा तो मान लीजिए मैंने इसको रब किया तो चार्ज एक तो दोनों चार्ज हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मार होंगे, लेकिन नेट जो इलेक्ट्रॉन्स हो कहीं ना कहीं इसी सिस्टम के अंदर है, यानी कि ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। अब इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, बहुत बातें, पेयर एनिहिलेशन वगैरह बहुत सारी बातें हैं, सिंपल समझते हैं। आपको सिंपल समझना है क्या कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज इज neither created nor destroyed, it only transferred from one body to another in a very similar fashion as we have remembered the conservation of mass, the conservation of energy, the conservation of momentum, etc. And now one more property is left, which is Coulomb's law, which is itself a big topic. So we must discuss on the next lecture, which will be uploaded very soon. I'm saying very soon. So stay tuned, you will get the lecture very soon, and then after we will just move on our basic and important topics, and the topics which just now started from NCERT, that is electric current. Thank you, enjoy your day, study harder. If you have any problem, please contact me, comment and ask. Thank you.